2025 में हो सकता है कि हम विधानसभा लड़ें। तो आप लोगों को पता है मैं घर पे हूँ और मैं देख रहा हूँ यार काफ़ी लोग इधर उधर फरफरा रहे हैं। तो यार फरफराने दो, बस मैं सोचा कि आज घर पे एक ख़ास शख्स से जो मेरे घर में काफ़ी पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं, तो मैंने सोचा उनसे थोड़ा बात करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ। तो बस मैं उनसे बात करता हूँ और जो भी है उनके मन में जो भी वो करते हैं वो बताएंगे और मैं उनसे अच्छे से बात करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे बेसिकली अंकल हैं, तो मैं उनसे बात करता हूँ और आप लोग बने रहो। नीचे पूरी करो। तो अभी हमारे बीच में छोटे अब्बू आ चुके हैं और हम इसे बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। लाइव कैमरा वगैरह सेटअप पे यहाँ पे सामने कोई अच्छा सा हमारे लिए लाइटिंग नहीं था, तो 5-5 फ़ोन वगैरह लगा के हम शूट कर रहे हैं। तो बाकी अभी बात करते हैं छोटे अब्बू से क्या चल रहा है इनके क्षेत्र में, और अभी कल कहीं जाने वाले भी हैं तो अभी बताएंगे। मेरा नाम जफ़र अली है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और बिहार में पंचायत चुनाव में जिला परिषद का चुनाव लड़ता हूं। तो जिला परिषद में लगभग 104 बूथ है और जिस क्षेत्र से लड़ रहा हूं 2 बार लड़ा हूं और दोनों बार हारा हूं और मुस्लिम होने का भी सज़ा मिलता है। मुस्लिम लोग तो आधा देवे नहीं करता है कि ये जीतेंगे, और मोदी जी के राज में हम लोग मुस्लिम का होना एक शिकार हो जाते हैं। वैसे हम लोग सबके लिए काम करते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, और अगर मौका मिला तो हम लोग सबके लिए काम करेंगे। जहाँ विकास कोसों दूर है, जहाँ विकास नहीं हुआ है, वहाँ विकास करेंगे। अब मैं छोटे को देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जातिवाद है, तो आपको सोचना चाहिए कि थोड़ा सा इस सब से उठ के विकास के बारे में सोचें, क्योंकि बिहार आप देख रहे हो कितना ज़्यादा पीछे है और ज़्यादा पीछे होते जा रहा है। क्योंकि जो भी सरकारें बन रही हैं यहाँ पे, तो वो विकास के बारे में नहीं सोच रही है, वो जातिवाद कर रही है और अपना सरकार बना रही है, फिर से वही सिलसिला आगे तक चलता रह रहा है। तो ये चीज़ें बिहार में थोड़ा सा बिहार की उत्पत्ति के लिए दिक्कत कर रही है। तो इसके बारे में आप क्या सोच रहे हो? देखो, बिहार और यूपी में जाति एक सच्चाई है और यहाँ जातिवाद ज़्यादा है। वैसे लोकतंत्र में जातिवाद का कोई जगह नहीं है। जाति से उठ करके नेता का काम है काम करना। तो हम लोग को अगर मौका मिला तो हम लोग बता देंगे कि जातिवाद कुछ नहीं होता है। जो भी असहाय लोग होंगे, गरीब होंगे, उनका समय आने पर हम मदद करेंगे। हाँ, तो अभी विधानसभा का भी चुनाव आ रहा है, तो अभी कैसा इसका माहौल आपके मन में है? अब हम लोग तो 2001 से हम लोग 5 बार पंचायत चुनाव लड़ चुके हैं और मेरा 112 महाराजगंज सिवान बिहार क्षेत्र है और महाराजगंज में लगातार हम लोग दौरा कर रहे हैं, एक एक गांव का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना है। जनता का डिमांड है कि आप आइए विधानसभा में लड़िए, आपका हम मदद करेंगे। और देखिए 2025 में हो सकता है कि हम विधानसभा लड़ें। और एक ख़ास बात, जो भी मुस्लिम लोग देख रहे हैं वो गौर से देखना, जो भी दलित मुस्लिम हैं उन्हें एसटी एससी का दर्जा नहीं मिला है। तो हमारे छोटे वो इस चीज़ के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं और इस चीज़ को भी सामने रख रहे हैं कि इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप इसके बारे में। ऐसा है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 10 अगस्त 1950 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा एक प्रतिबंध लगाया गया कि हिंदू धर्म को छोड़कर अनुसूचित जाति में दूसरा किसी धर्म को शामिल नहीं किया जाए। तो हम लोग इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और 1956 में एक आयोग बना और उस आयोग ने अनुशंसा किया कि सिख धर्म के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। तो जो अनुसूचित जाति में सिख धर्म के लोग थे उनको शामिल किया गया। 1990 में एक आयोग बना और उस आयोग के रिपोर्ट के बाद सिख धर्म बौद्ध धर्म को शामिल किया गया।
तो अनुसूचित जाति में एससी में हिंदू धर्म के लोग हैं, सिख धर्म के लोग हैं, बौद्ध धर्म के लोग हैं, लेकिन दो धर्म बाकी है, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। ये दो धर्म के लोगों को आज आज़ादी के 78 वर्ष बाद इनको एससी में शामिल नहीं किया गया है और इनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। इसी की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी भारत के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी एक आयोग बनाए हैं, केजी बालाकृष्णन आयोग। उस आयोग का काम है कि इस्लाम धर्म में और ईसाई धर्म में जो दलित है उन्हें चिन्हित किया जाए, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आयोग का रिपोर्ट अक्टूबर में आने वाला है 2025 में। तो आने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी मुस्लिम दलित और ईसाई दलित को अनुसूचित जाति में शामिल करेंगे। और इसी के सिलसिले में कल 12 तारीख को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम लोग एक इंसाफ सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग मांग करेंगे कि केजी बालाकृष्णन आयोग का रिपोर्ट यथाशीघ्र जारी किया जाए और दलित मुस्लिमों को, ईसाइयों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। तो मेरे को अभी याद आया, मेरे को पता है कभी कभी बहुत सोचता भी हूँ तो कभी कभी याद आ जाता है। मैं आपके साथ पंचायती चुनाव में बहुत ज़्यादा घूमा वगैरह हूँ वोट मांगने के लिए। तो जो भी हैं यहाँ पे महिलाएं और जो भी मेल कैटेगरी के हैं, तो उनका सोच बहुत अलग सा रहता है। वो सोचते ही नहीं है कि मतलब वोट हम दें तो कोई भी पैसा दे के चला जाता है तो वो वोट दे देते हैं। वो इंसान नहीं देखते हैं कि कौन हमारे क्षेत्र के लिए विकास करेगा, कौन क्या करेगा। फिर पैसा लेकर वोट उसको दे देते हैं, मान लेते हैं। फिर वो इंसान विकास नहीं करता है, कुछ करता नहीं है, तो फिर उसको गाली देते हैं कि विकास नहीं कर रहा है, मेरे घर के आगे कीचड़ है, ये है वो है, शिकायत करते हैं, मेरे घर पे लाइट नहीं है, ये हो करके। तो ये भी आप लोगों को सोचना चाहिए कि जो आपको लगता है शिक्षित है, आपके गांव को, आपके देश को, आपके ज़िले को जो भी विकास कर सकता है आप उसे चुनें। मैं देखता हूँ कि पार्टी को भी देख के लोग जैसे बीजेपी हो गया, बीजेपी इंडिया का सबसे बड़ा पार्टी है अभी आज के डेट में। तो कोई भी इंसान बीजेपी से खड़ा रहता है तो वो ऐसे ही जीत जाता है। तो आप ये नहीं देखिए कि वो बीजेपी से है तो हम उसी को जितवाएं। आप देखिए कि कौन योग्य है, आप उसको अपना मतदान दें। आपका मतदान बहुत ज़्यादा कीमती है, आपको नहीं पता। जैसे आप देख सकते हो कि जो भी आपके क्षेत्र में काम नहीं तो आप कितना बेचैन हो जा रहे हो। तो वही आप देखोगे, काम करने वाला इंसान देखोगे, शिक्षित इंसान देखोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ इंसान ये कर सकता है। तो आप ऐसा इंसान जो इंडिपेंडेंट खड़ा होता है, हाँ भाई आप उसको वोट दीजिए, सपोर्ट कीजिए अपने जितना हो सकता है खुद से। तो ये चीज़ भी आपको सोचना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या सोच रहे हो? पंचायत चुनाव में जातिवाद होता है। जो जिस जात का प्रत्याशी होता है उस जात का ज़्यादा वोट लेता है, और जिसे अन्य जाति का वोट मिलता है वो चुनाव जीतता है। तो जाति तो जाने वाली नहीं है। और मेरिट नहीं देखा जाता है, जाति देखा जाता है पंचायत चुनाव में। विधानसभा में बड़ा पार्टी है तो आर पार की लड़ाई होती है, तो उसमें भी पर्सनालिटी, ईमानदारी, अच्छे लोगों को नहीं चुना जाता है। जो पैसा देकर टिकट लेकर आता है वही दो ध्रुव में बटा रहता है, उसी में कोई हारता है कोई जीतता है। बाकी देख सकते हो यही था। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा ही है। और मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं, तो मैं कभी उनसे मिलूँगा। अभी तो यहाँ पे है नहीं, वो अभी कोलकाता में है, जो भी है वो अपना काम कर रहा है। तो मैं भी उनसे कभी मिलूँगा तो बैठ के ऐसे ही बात करेंगे उनसे। फ़िलहाल अभी आप लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, ठीक है। सभी दर्शकों को मेरा मैंने उनका अभिनंदन है, स्वागत है, धन्यवाद है कि आपने देखा इस वीडियो को। बस यार, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने सोचा कि यार थोड़ा अपने फैमिली मेम्बर से भी इंट्रोड्यूस करवाऊँ, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ होता क्या है कि हम जो भी है मुस्लिम वगैरह उनको हम दिखाते नहीं है। लाइक ऐसे तो वो बाहर नहीं जाती हैं बिना हिजाब के, तो कैमरे में कैसे दिखा सकते हैं। तो हमने सोचा कि घर के सबसे
उचित और सबसे अच्छे घर के जो गार्जियन हैं उनसे बात करवाते हैं। बस तो आप लोग यहाँ तक देखें तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।